आशुतोष सांशेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है, सच्चे शिव भक्त को सोमवार के दिन नियमित रूप से सोमवार व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार का व्रत रखा था। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करना और व्रत कथा को सुनने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है और मनचाहा लाभ मिलता है। साधक के दुख और चिंताएं दूर होती है, उन्हें अपार सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। चंद्र देवता ने भी भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को तप किया था, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी। तो प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा को सुनने से पहले आप लोग सुनिए भक्त सुसंबद्ध ब्राह्मण की कथा। शिव पुराण में ये बात कहा गया है कि किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसका पुत्र का नाम सोमदत्त था। वो गरीब बूढ़ा ब्राह्मण हर दिन नियम से भगवान शिव जी को जल अर्पित किया करता, लेकिन उसकी पत्नी ब्राह्मणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल ब्राह्मणी को अब भगवान शिव से विमुख होने का एक कारण था। पहले तो वो भी भगवान शिव को बहुत ही अनन्य भक्त थी, वो भी सभी व्रत उपवास किया करती, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका गरीबी दूर नहीं हो पा रहा था। जब ब्राह्मणी जवान थी तो कहीं से कथा सुनकर पूजा पाठ कुछ दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा हुआ करता। प्रिय भक्तों, उन इतना सब होने के बाद भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा करती कि कभी न कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु समय बीतने के बाद उसकी पूजा का उसके लिए किए गए उपवास का जब कोई भी फल नहीं मिला तो वो निराश हो गई। अब उसे भक्ति करनी छोड़ दी। तब वो ब्राह्मण भी बुरा हो गया था। उसने इतना सामर्थ्य नहीं बचा था कि वो गांव-गांव में घूमकर कथा कराए। अब वो बीमार भी रहने लगा था। घर में इकलौता वही कमाने वाला था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त अभी गुरुकुल में रहकर पढ़ाई किया करता। अब तो ब्राह्मण के घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा था कि मैंने और मेरे पति ने भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखी, यहाँ तक कि नियम से पूजा पाठ और सभी व्रत उपवास करते थे, लेकिन इतने पर भी भगवान को कभी भी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने हमारी गरीबी भी कभी दूर नहीं की, इसलिए बहुत हो गया, अब मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी। अब वो ब्राह्मण देवता को भी पूजा पाठ करने में मना करने लगा। कहीं लगे है कि पतिदेव भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जबानी से बूढ़ा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी तो दूर की नहीं, उल्टा अब तो खाने के मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी तो मति ही मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब मैं अपने शरीर को दुख दिया। अब क्या देंगे तुम्हारी शिव जी जो तुम अब भी शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने इसी प्रकार की बातों को सुनकर वो ब्राह्मणी भी फिर भी कुछ नहीं कहता। उसे तो अपना आराध्य देव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा भी अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया था। अब तो वो थोड़ा बड़ा हो चुका था तो अपने माता पिता का सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, शिव मंदिर में बैठकर सोमदत्त अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहे थे। वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगे। सोमदत्त कहने लगे, जो भी भक्त भगवान शिव की कथा सुनते हैं उनकी मन में जो भी कामना होती है भोलेनाथ को कामना अवश्य पूरा करते हैं। सोमदत्त की ये बातें मंदिर में पूजा करने आई उसे राज्य के एक राजा ने सुन ली। उसने सोमदत्त की बात बहुत अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी
को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब तो सोमदत्त हर दिन राजकुमारी को कथा सुनाने जाया करता। वहाँ में दक्षिणा जो भी मिलता उससे उसका परिवार का पालन पोषण करने लगा। प्रिय भक्तों, अब धीरे धीरे उसके घर में धन आने लगा, लेकिन अब भी ब्राह्मणी प्रसन्न नहीं थी। ब्राह्मणी ने कहा, मुझे अपने बालक के भविष्य की चिंता है। हमारा तो जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरा बेटा का जीवन अभी बाकी है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि उसके काम आ सके, और हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है अब तो कहीं नहीं मिलने वाला। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारा पूरा परिवार का गुजर बसर भी चल जाया करता, किंतु किसी तरह से पेट भरता, किंतु और भी आवश्यकता है, वो भला कैसे पूरी होगी? भगवान ने क्या अपनी आंखें हमारी तरफ बंद कर रखी है? क्या मेरे पुत्र को हमारी ही तरह गरीबी में जीवन बिताना पड़ेगा? ब्राह्मणी और ब्राह्मण की ये कुरान पुकार जब कैलाश पर्वत में विराजमान माता पार्वती और शिव जी ने सुना, तो उसने भोलेनाथ से कहा, देवों के देव महादेव, आप तो अंतमयी हैं। स्वामी, आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, ये ब्राह्मण तो परम भक्त है, आप तो उसके दुखों का नाश कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास खत्म ना हो जाए, तब तो फिर कोई भी आपकी पूजा नहीं करेगा। पार्वती जी की इस प्रकार की बातें सुनकर भोलेनाथ बोले, देवी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने तो उसका भाग्योदय का बीज पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों के साथ लक्ष्मी जी और विष्णु जी के साथ लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ वही ब्राह्मण दंपति भगवान विष्णु और भगवान माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। उन दोनों पति पत्नी को हम दोनों की पूजा एक साथ की थी। हे देवी, अब पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिवलीला करनी है। ऐसा कहकर भगवान शिव जी तुरंत ही माता पार्वती जी के साथ नदी में सवार होकर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ पर दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया में विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। अब तो भगवान शिव जी ने विष्णु जी को पृथ्वी लोक पर चलने के लिए कहा। तब विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहने लगे कि देवी आप भी मेरे साथ चलिए, हमारे भक्तों का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु और साध्वी के भेष धारण करके पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलग जगाने लगे और कहने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रिय भक्तों, घर में से वो बूढ़ा ब्राह्मण निकला और उसने देखा कि उसके सामने साधी साध्वी खड़े हैं, तो उसने प्रणाम किया। तब भगवान शिव जी और विष्णु जी कहने लगे, ब्राह्मण देवता आज रात में आपके घर पर विश्राम करने चाहते हैं। तब ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देव को ऐसे विचार कहे कि हे महाराजा, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों का भोजन की पूर्ति होती है, उसी से हमारा पेट भरता है, इसलिए मैं उस समय के भोजन की ही व्यवस्था कर सकता हूँ। उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण को एक बर्तन देकर कहा, सोमदत्त आज वो दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सब दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय की भोजन की पूर्ति हो गई। इतना भोजन बना कि दोनों समय का भोजन सबने पेट भर के खाया। अगला दिन प्रातःकाल सोमदत्त जाने लगे तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? तो सोमदत्त कहने लगे, साधु महाराज, मैं राजकुमारी को कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरा नित्य का नियम है। तब साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछना कि तुम किस चीज की इच्छा पूर्ति के लिए ये कथा सुनती हो। और फिर सोमदत्त वहां से चला गया और तब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद उससे वही प्रश्न पूछा कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें नित्य ही कथाएं सुनाता हूँ, लेकिन ये बताने की कृपा करें कि आप इन कथाओं को किस लिए सुनते हो। तब राजकुमारी कहने लगी, ब्राह्मण पुत्र, मैं इस इच्छा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी के मुख पर हो, उसके माथा पर चांद और सूरज की रोशनी हो और वो इतना भाग्यवान हो, इतना धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरक हो और ऐसी ही बारात मेरे हो, आज तक किसी ने नहीं देखा हो। प्रिय भक्तों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी द्वारा कही गई सारी बातें उस साधु को बताई।
तब प्रिय भक्तों, अगले दिन प्रातःकाल जब सोमदत्त कथा सुनाने के लिए वहां फिर से साधु रूपी भगवान शिव जी ने कहा, पुत्र आज राजकुमारी से फिर से वो प्रश्न पूछना। अगर वो तुम्हें फिर वो कल वाली बातें बताए तो उस समय तुरंत ऐसा कह देना कि जैसा पति तुझे चाहिए वैसा पति तो केवल मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर तुरंत वहां से चले आना। सोमदत्त कहने लगे, महाराज, हे साधु महाराज, कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण जिसके घर उसके द्वार वे दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वो राजा का पुत्री राजकुमारी। राजा तो ये जानते ही है मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखना मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतारने का समान है। इसलिए साधु महाराज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, तो हम तुम्हें परिवार सहित अभी भस्म कर देते हैं। प्रिय भक्तों, सोमदत्त तो पहले से ही चमत्कार से डरा हुआ था, तो उसने सोचा आज तो मुझे बाद में मृत्यु दंड मिलेगा, ये साधु महाराज तो मुझे अभी ही इसी श्राप से भस्म कर देगा। इसलिए साधु के आश्वासन देकर उसकी बात मानकर कथा सुनाने के लिए वो चला गया। कथा सुनने के बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, कल आपने जो कहा था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर तो केवल मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वो तुरंत वहां से भाग आया। राजकुमारी को ये बात सुनकर बड़ा आघात पहुंचा, वो हैरान रह गई। फिर उसने दासी द्वारा अपने पिता को बुलाकर सारी बातें बताई। राजा ने सुना तो राजकुमारी का आश्वासन दिया कि उसे दंड अवश्य मिलेगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को विचार विमर्श किया। फिर एक मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, किंतु वो एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर हमारा ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वो दंड भी हो जाए और आपको ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। वो काफी देर विचार विमर्श करने के बाद तय किया गया कि विवाह का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों पे भिजवा जाएगा। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर सेवक के साथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त के घर पहुंचकर साधु महाराज, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु जी थे, उनको बताया कि साधु महाराज, अब मैंने आपके द्वारा बताई गई बातें राजकुमारी से कही। वो इतना सुनकर क्रोधित हो गई है। वो जल्दी फांसी का संदेश भी पहुंचाने वाला होगा। लेकिन कुछ देर बाद राजा का नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंचा। तब साधु ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र सुनाने के लिए कहा। प्रिय भक्तों, उस पत्र में लिखा था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मंजूर है, किंतु हमारा भी कुछ शर्त है। हमारे द्वारा सभी शर्त पूरा करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे, और अगर शर्त पूरा नहीं किए तो तुम्हारे परिवार से ही फांसी की सजा दिया जाएगा। पहला शर्त के अनुसार बारातियों को ठहरने वाला बारात घर बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा शर्त, बारातियों के अतिथि सत्कार बनाई गई सभी खाद्य सामग्री, सभी प्रकार के पकवान उपयोग में आ जाने चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरा शर्त भी एक ऐसी अद्भुत बाराती आनी चाहिए जिसे प्रशंसा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। बारात आने पर कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले बारातियों को फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा पत्र पढ़ते ही सोमदत्त तो डर के मारे कांपने लगा। उसे तो प्रकाश डर हुआ कि देखकर भगवान शिव जी ने कहा, पुत्र तुम डरो मत, नौकर को भोजन कराकर पत्र का उत्तर देकर विदा कर दो। पत्र में लिखा है, महाराज आप विवाह की तैयारी कीजिए, हम निश्चित समय पर बारात लेकर आ जाएंगे। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर ने थाली में चमत्कारी रूप से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधु ने, जो भी भगवान शिव जी ने थे, स्वयं भोलेनाथ ने हरी उस नौकर को मुट्ठी भर धन की राख उसके पात्र में रखकर विदा किया। आगे जाकर नौकर ने उस मुट्ठी को खोलकर देखकर हैरान हो गया। वो राख नहीं बल्कि हीरे मोती थे। वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने जाकर राजा को वो पत्र दिया। राजा ने पत्र पढ़ा जिसमें सारी शर्त स्वीकार की गई थी। अब तो राजा हैरान हो गया, सोचने लगा वो गरीब ब्राह्मण किसके विश्वास पर ऐसा कर रहा है? क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? क्योंकि वो तो बहुत गरीब है, हमारी इस तरह की शर्तों को वो कभी पूरा नहीं कर सकता। ये सोचकर राजा ने शहर के सारे बारात घर सजवा दिए। बहुत सारे तंबू लगाकर राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी आने के कारण वो शर्त हार जाएगा। उधर सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता उसे ये कहकर मना कर देता कि तू नहीं, तुम्हारे के अंत समय नजदीक आ गया, हम तो बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए भला क्यों जाए। ऐसी बात सुनकर वो बहुत ही परेशान हो गया। विवाह वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर भगवान शिव जी ने कहा, पुत्र
आज तुम्हारा विवाह है, तुम प्रसन्न हो रहे हो, तुम परेशान क्यों हो? तैयार होकर चलो हमारे साथ, तुम किसी भी बात का चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने अब तो भाग्य पर जो लिखा है उसे स्वीकार लिया था, तो अच्छा होगा कि जो होगा, ऐसा विचार तैयार कर साधुओं के साथ चल पड़ा। उधर भगवान शिव जी ने भी उस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया। भूत पिशाच भी आमंत्रित थे। भूत पिशाच अनेक प्रकार गणों को भी विवाह में सम्मिलित किया गया था, जिस कारण सभी बारात घर लगाए के तंबू देखते ही देखते खचाखच भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। अब राजा के पास सूचना पहुंचाएगी कि बारातियों के ठहरने और प्रबंध कराए जाए। राजा ने यह सुनकर हैरान रह गया। अब उसने सोचा कि कहां से इतनी बाराती आ गए, चलो हम जाकर देखते हैं वास्तव में बात क्या है। राजा तुरंत वहां गया। राजा को आया देख भगवान भोलेनाथ ने शुक्र और शनि जी के बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने तो छोटे बालकों को रोते हुए देख पूछा, बच्चों बालक तुम क्यों रहे हो? साधु बने शिव जी ने कहा, महाराज इसे बहुत जोर की भूख लगी है। अब राजा ने उन बच्चों को भोजन कराने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया, हे महाराज वो दोनों बालक तो सारा भोजन खा गए, फिर भी भूख से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ये बातें सुनकर राजा तो परेशान हो गया। अब उसने अपना घमंड त्याग कर उन साधु को नमस्कार करते हुए, साधु महाराज आप तो मेरी लाज आपके हाथ में है। साधु ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी का तैयार करो, तुम बारात के स्वागत तैयारी धूमधाम से करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजवाया। जगह जगह झलारों से पूरा शहर दुल्हन की तरह जगमगा रहे थे। सोमदत्त का विवाह का पोशाक में राजकुमार की तरह सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के सुंदर दिव्य रथ में बिठाया गया। रथ के आगे नगाड़े ढोल वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे का मस्तक पर चेहरे के चांद और सूजक को सजाया गया था। बाराती हाथों में मुद्राएं लेकर दूसरों को निछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात की इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य तो देखो, इसके मस्तक और चेहरे पे चांद सूरज और फिर चारों तरफ इस प्रकार की धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकली है। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और ना ही कभी आगे देखने की उम्मीद है। यह तो भाग्य का बड़ा ही धनी है। प्रजा के मुख से इस प्रकार की बातें सुन माता पार्वती और शिव जी और भगवान शिव ने कहा, प्रभु आप सबकी कृपा है, उसके लिए तो अन्न भंडार खोल रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मैं उसकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें तभी तक दुख झेलना पड़ता है जब तक उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे उदय होते हैं उस भाग्य का द्वार खुल जाता है। जो भक्त भगवान की कथाओं सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल मिलता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथा सुनी थी। उसके मन में ये कामना थी, उसकी हर इच्छा पूर्ण हो गई। ये तो भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिस कारण वो ब्राह्मणी धनी हो गए। उनके घर महल की तरह सुंदर हो गया। उनके घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब भगवान ने फिर से भगवान शिव की अर्चना पूजा करने लगे और खूब दान दक्षिणा देना शुरू किया। अब तो राजकुमारी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथा प्रेम से सुनती और दूसरों को भी सुनाया करती। तो प्रेम से बोलिए, नमो पार्वती पते हर हर महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे सोमवार की कथा। अमरपुर नामक एक नगर में एक अत्यंत ही धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी को सभी लोग बड़े ही मानसन करते। इतना सब कुछ होने पर भी उस व्यापारी अंतमन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी को कोई पुत्र नहीं था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा में वो व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की पूजा किया करता। सायंकाल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता। एक दिन उस व्यापारी की भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु ये व्यापारी तो
तो आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजन नियमित करता आ रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरे करें। भगवान शिव जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, देवी, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, प्राणनाथ, आपको उस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करना ही होगा। आपको अन्य भक्त प्रति सोमवार आपका विधि विधान से व्रत करता है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती जी इतना आग्रह देख भगवान शिव जी ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह से मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में उस व्यापारी का दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी से हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता उसके सुखी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार की विधि विधान से व्रत करता। अब कुछ महीनों के पश्चात घर अति सुंदर पुत्र संपन्न उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म को अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके पुत्र के अल्पायु का रहस्य उसे पता था। ये रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। प्रिय भक्तगणों, विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम नीलकंठ रखा। उस नीलकंठ के 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने नीलकंठ के मामा दीपचित को बुलाया और कहा, नीलकंठ को शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी छोड़ाओ। अब नीलकंठ अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। जब वो रास्ते में जा रहा था, नीलकंठ और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद नीलकंठ और दीपचंद्र एक नगर पहुंचे। उस नगर पे राजा के कन्या की विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वो बड़ का पिता अपने पुत्र के एक आंख को से कानने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसने उस समय भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने नीलकंठ को कहा, जब देखा तो उसके मस्तिष्क पे बड़ा विचित्र विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कराऊं, क्योंकि ये लड़का तो मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है, कदकाठी भी बिल्कुल राजकुमार के जैसा है। प्रिय भक्तगणों, आगे उस वर के पिता ने सोचा, विवाह के बाद उसको ढेर सारा धन देकर विदा कर दूंगा, राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में नीलकंठ और दीपच से बात की। नीलकंठ के मामा दीपच ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर दी। नीलकंठ को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अब जब वो लौट रहा था तो सच छुपा नहीं जा सका। उस राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब मैं इस युवक की पत्नी बनना होगा। वो एक आंख से काना है। अब जब राजकुमारी ने अपने ओढ़नी पर लिखा हुआ सब कुछ पढ़ा तो उसके कानों के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें सुनकर राजकुमारी को महल में रख दिया। उधर नीलकंठ अपने मामा दीपच के साथ वाराणसी पहुंचे। जब नीलकंठ की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ की। इस यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किया। रात में नीलकंठ अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिव जी के वरदान अनुसार शयन कक्ष अवस्था में नीलकंठ का प्राण पेरू उड़ गया। सूर्योदय पर मामा नीलकंठ को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग एकत्रित हो गए और बहुत ही दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप ने इसके स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर कीजिए नाथ। भगवान शिव जी ने पार्वती के आदेश रूप से समीप जाकर उस नीलकंठ था
तो भगवान शिव जी ने पार्वती से बोले कि ये तो वही व्यापारी का पुत्र है देवी, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, अब इसकी आयु समाप्त हो गई है। पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव जी से निवेदन किया, प्राणनाथ आप इस बालक को जीवित करें, अन्यथा इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु पर रो रो कर अपना प्राण त्याग देंगे। इस बालक का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करता है, आपका भोग लगाता है। पार्वती जी की आज्ञा पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित करने का वरदान दिया और कुछ ही पलों में वो जीवित हो बैठा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, शिक्षा प्राप्त करके नीलकंठ मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां नीलकंठ का विवाह हुआ था। उस नगर में नीलकंठ ने यज्ञ को आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने नीलकंठ को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा नीलकंठ और उसके मामा को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल पर रहकर बहुत सा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक भेजे। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भोजन और उनके आगमन की सूचना भेजी। अपने पुत्र नीलकंठ का जीवन वापस लौटने की सूचना से व्यापारी अति प्रसन्न था। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कक्ष में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी पुत्र की परीक्षा करते थे। उनसे प्रतीक्षा कर रखी थी, यदि उसके बेटे ने मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपना प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर पर पहुंचा। उसने पुत्र का विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू चंद्रमुखी राजकुमारी को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार की व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। प्रिय भक्तजनों, ये सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री पुरुष सोमवार को विविध व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं इच्छा पूरी होती है। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव।